आर्मी स्कूल से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में फॉर्म फिल करने की योग्यता कितनी है, फीस कितनी है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी एज चाहिए, क्या बीएड और सीटेट जरूरी है, क्या पीजीटी के लिए भी बीएड जरूरी है, ग्रेजुएशन में 50% चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसमें नौकरी लगती है या फिर यह एक धोखा है। ठीक है, तो इस जॉब को लेकर के कन्फ्यूजन बहुत है। जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पहले क्वालिफाइड कर चुके हैं उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, तो उनके जो कमेंट हैं मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि इस फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता देख लेते हैं कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्या योग्यता है। देखिए, पीआरटी के लिए क्या योग्यता है, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड या फिर डीएलएड जिसे कहते हैं बीटीसी 50% होना चाहिए। ये हो गया पीआरटी के लिए। सी टेट या स्टेट लेवल का जो टेट है वो कब ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, प्लस बीएड 50% होना चाहिए। ठीक है, सी टेट या स्टेट लेवल का टेट जो है कब ज़रूरत पड़ेगी इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं कि सी टेट या स्टेट लेवल का टेट कब जरूरी होता है। देखिए, सी टेट या स्टेट लेवल का जो टेट है, स्टेट लेवल के टेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हर स्टेट में जो टेट होता है, यानी हरियाणा टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया। ठीक है, तो इस टेट की बात की जा रही है कि ये स्टेट लेवल का टेट अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखिए क्या कब जरूरी है, नियुक्ति के समय, यानी कि जब अपॉइंटमेंट मिलेगा, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब उस समय सी टेट या स्टेट का टेट जरूरी है। किसके लिए, पीआरटी और टीजीटी के लिए। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखना है कि सी टेट या स्टेट लेवल का टेट पीआरटी और टीजीटी के लिए ज़रूरी है। पीजीटी के लिए कोई सी टेट या टेट नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का है। ये आर्मी स्कूल का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। फिर क्या होगा, देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, 50% नंबर आपके आ गए, आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप अपने पास रखे रहेंगे। फिर आप जो है अखबारों में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा कि आर्मी स्कूल से एडवर्टाइजमेंट निकला है, वैकेंसी निकली है, तब फिर आपको उस एडवर्टाइजमेंट पर नज़र रखने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब वहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्किल्स की भी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर स्किल्स के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी होना चाहिए। वहाँ पर ये सब पूछा जाएगा। और क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होना चाहिए। और क्या होगा, वहाँ पर देखिए, अब इंटरव्यू के समय सी टेट या स्टेट टेट पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर आपके पास सी टेट या स्टेट लेवल का टेट होना चाहिए वहाँ। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि इसकी जो है फॉर्म फिल करने की फ़ीस कितनी है। फीस है 385 रुपये। एज कितनी है, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी उम्र 40 वर्ष से कम होना चाहिए। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म जो है 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लास्ट डेट कब है इसकी, 10 सितंबर है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 सितंबर 2023। एग्ज़ाम भी देखिए क्लियर हो गया है, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद आपको कमेंट पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ने क्या बातें बताई हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो मैंने बताया था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड
वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। देखिए टीजीटी अगर हम संस्कृत की बात करें, टीजीटी संस्कृत में क्या चाहिए? टीजीटी संस्कृत के लिए है संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप टीजीटी संस्कृत से अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। टीजीटी हिंदी के लिए देखिए, हिंदी जो है तीनों वर्ष होना चाहिए ग्रेजुएशन के। टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपके तीनों साल होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें यानी कि सोशल साइंस की, तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ये आपके होने चाहिए, जिनमें से या तो हिस्ट्री या तो फिर ज्योग्राफी एक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक ज़रूर होना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको जो है क्या कह रहा है कि इन जो है सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इसमें से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री पे। टीजीटी साइंस की बात करें तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि टीजीटी साइंस का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए और इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन से? बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप टीजीटी साइंस में अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए अथवा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, अथवा बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में। तो इस प्रकार से ये जो है टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आगे देखते हैं पीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है। देखिए पीजीटी के लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस बीएड की बात तो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए पीजीटी इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री पर मास्टर डिग्री आपके इंग्लिश के साथ होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए और आपका हिंदी जो है संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से होना चाहिए मास्टर डिग्री। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए एमए। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी के साथ होना चाहिए मास्टर डिग्री। होम साइंस के लिए होम साइंस के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स से होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, कई सारे इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, ठीक है, इनमें से आपका जो है एमएससी होना चाहिए और बॉटनी, जूलॉजी जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। तो ये हो गया पीजीटी बायोलॉजी के लिए। इसी प्रकार पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटेंसी के साथ और बिजनेस स्टडीज के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया पीजीटी के लिए। ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर की, कौन कौन से सिटी में एग्ज़ाम होगा, ये उनके यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ मैं कि जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी व्यथा बताई है उसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें से एक कैंडिडेट ने कहा है कि इसमें कोई ना भरना, केवल बेवकूफ़ी है। परीक्षा के नाम पर क्वालिफाइड एग्ज़ाम बोलते हैं, फीस ले लेते हैं, क्वालिफाइड के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल में केवल प्राइवेट तौर पर रखते हैं, वो भी जब आप पता लगाएं कहाँ है तब। हम तो कई बार क्वालिफाइड हुए थे, कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है, धोखा। देखिए दूसरे कैंडिडेट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो ऑल इंडिया ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेते हैं, उसके बाद सारी प्रक्रिया ऑफलाइन हो जाती है। डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से स्कोर कार्ड के साथ सेंड करना होता है। उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। जो इंटरव्यू देकर भी आ जाते हैं
उनको भी नहीं पता चलता किसको ज्वाइनिंग दे दी गई और किस बेस पर भारी घोटाला होता है। इसमें आर्मी का नाम जोड़कर उसका नाम खराब कर रहे हैं। बस इसका नाम आर्मी पब्लिक स्कूल की जगह लोकल पब्लिक स्कूल कर देना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट कैंडिडेट क्या कह रहे हैं, दीपक कुमार जी कह रहे हैं धोखा है ओनली, कोई फ़ायदा नहीं है, फीस भर के वेस्ट करोगे, कुछ भर्ती नहीं है इस बार, स्कोर कार्ड मिलेगा उसमें भी भर्ती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ कैंडिडेट्स की व्यथा है जिन्होंने अपनी व्यथा बताई है। तो इसके आधार पर आप जो है अपना निर्णय ले सकते हैं कि इस फॉर्म को फिल करना है या नहीं फिल करना।